हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आईटीआई एग्ज़ाम के लिए 2025 में सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि ट्रेड हो सकते हैं, मशीनिस्ट हो गया, ओएमटी हो गया, फिटर हो गया, ये अदर जितने भी टेक्निकल ट्रेड हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन हिंदी में जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, इधर साइड में दिया हुआ है क्वेश्चन, इधर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को देखना है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा कार्यस्थल पर चोटों को रोकने के लिए। कार्यस्थल में जब तुरंत में जब चोट लग जाता है तो उसको रोकने के लिए पीपीटी का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, तेज आवाज़ वाली मशीनें के साथ काम करते समय कौन सा पीपीटी आवश्यक है। तो तेज आवाज़ करने वाली मशीनों के साथ काम करते समय कौन सा पीपीटी आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी पीपीटी आवश्यक हो जाएगा काम करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ईयर प्लग जो है, तेज आवाज़ वाली जो मशीनें के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे ईयर प्लग लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीटी की जांच कब करनी चाहिए। पीपीटी की जांच कब करनी चाहिए। तो पीपीटी की जांच कब करनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक उपयोग के बाद पीपीटी की जांच करनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि आपका पीपीटी क्षतिग्रस्त हो तो आपको क्या करना चाहिए। जो आपका पीपीटी क्षतिग्रस्त हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, इसकी सूचना दें और इसे बदलें, ठीक है, इसकी सूचना दें और इसे बदलें। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पीपीटी आपकी आंखों को उड़ते मलबे से बचाता है। जो कौन सी पीपीटी है जो आपके आंखों से मलबे से अपने आंखों की सुरक्षा बचाता है। तो ये हो जाएगा सुरक्षा चश्मा, ठीक है। तो बच्चों को पता है सुरक्षा चश्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पीपीटी उपयोग पर प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। पीपीटी उपयोग पर प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रासायनिक छींटों से बचाने के लिए किस प्रकार के पीपीटी का उपयोग किया जाता है। रासायनिक छींटों से बचाने के लिए किस प्रकार के पीपीटी का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे, तो रासायनिक प्रतिरोध दस्ताने का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर पीपीटी प्रदान करने के लिए किसकी जिम्मेदारी किसकी है। कार्यस्थल पर पीपीटी प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो किसकी हो जाएगी, नियोक्ता की हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, यहाँ पे हो जाएगा पीपीटी पहनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। पीपीटी पहनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। पीपीटी पहनने से पहले क्षति की जांच कर लेनी चाहिए कि पीपीटी खराब है या कुछ खराबी होने से, मतलब क्षतिग्रस्त होने से पहले उसको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए पहनने से पहले, ठीक है। तो क्षति की जांच करनी चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊंचाई पर काम करते समय कौन सा पीपीटी का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई पर काम करते समय कौन सी पीपीटी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किया जाता है फॉल प्रोटेक्शन हार्नेस। जब ऊंचाई में काम किया जाता है तो उसमें फॉल प्रोटेक्शन हार्मोन पीपीटी का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में है यहाँ पे हो जाएगा,
पीपीटी पहनने का एक प्रमुख लाभ क्या है? पीपीटी पहनने का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो पीपीटी पहनने का एक प्रमुख लाभ हो जाएगा चोट के जोखिम में कमी, चोट के जोखिम में कमी। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप बोलते होंगे कि पीपीटी ही की क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जैसे कि यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन कवर किया है। तो ये अपना फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि सेफ्टी वगैरह के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो आप क्या है यूनिट वाइज क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो आप उसको पूरे कवर कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेल्डिंग के लिए कौन सा पीपीटी आवश्यक है? तो वेल्डिंग के लिए कौन सा पीपीटी आवश्यक है? तो वेल्डिंग के लिए हो जाएगा यहाँ पे वेल्डिंग हेलमेट पीपीटी की आवश्यक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीटी को कितनी बार बदलना चाहिए, ठीक है। पीपीटी को कितना बार बदलना चाहिए? तो जब क्षतिग्रस्त हो या समाप्त हो, जब क्षतिग्रस्त हो या समाप्त हो तो पीपीटी को बदल लेना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटर किससे बचाता है? जो रेस्पिरेटर होता है वो किससे बचाता है? तो रेस्पिरेटर जो होता है धूल और धुआं से बचाता है, धूल और धुआं से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीपीटी की उचित रूप से फिट क्यों होना चाहिए? जो पीपीटी की उचित रूप से फिट क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो उपयोग के बाद पीपीटी, उपयोग के बाद देखो, उपयोग के बाद पीपीटी के साथ क्या करना चाहिए? उपयोग के बाद जो पीपीटी के साथ क्या करना चाहिए? तो उपयोग के बाद इसे साफ करके और स्टोर करें, ठीक है। इसके क्या करें? साफ करके इसको स्टोर करें, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे भारी वस्तुओं से पैरों की रक्षा के लिए कौन सा पीपीटी का उपयोग किया जाता है? भारी वस्तुओं से पैरों की सुरक्षा करने के लिए कौन सा पीपीटी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टील टो जूते का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीपीटी उपयोग करते समय एक आम गलती क्या है? जो पीपीटी उपयोग करते समय एक आम गलती क्या हो जाती है? तो वो क्या हो जाती है, इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पीपीटी का उपयोग करते समय इसे आम गलती क्या है? तो ये है इसे बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीटी निर्देशों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? पीपीटी निर्देशों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पे हो जाएगा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, क्या हो जाएगा, पीपीटी निर्देशकों का पालन क्यों करना चाहिए? तो सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रशिक्षुओं को सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पीपीटी प्रशिक्षण पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कचरे के सुरक्षित निपटान का मुख्य कारण क्या है? कचरे का सुनिश्चित निपटान का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा के लिए इसकी कचरे की सुरक्षा निपटान का प्रमुख कारण हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, कपास के कचरे के निपटान, देखो क्या है, कपास के कचरे के निपटान के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो कचरे के निपटान के लिए पुनरीकरण, ठीक है, पुनरीकरण, वेस्टेज को बार बार उपयोग करना पुनर्चक्रण कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे धातु के चिप्स को निपटान से पहले क्यों अलग रखनी चाहिए? निपटान से पहले क्यों अलग रखनी चाहिए? तो ये क्या पुनर्चक्रण का सक्षम करने के लिए उसे अलग रखना चाहिए, ठीक है। उसे कचरे में ना फेंके, उसे अलग स्टोर करें और उसे पुनर्चक्रण के सक्षम के लिए रखना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कपास के लिए कचरे के अनुचित निपटान का संभावित खतरा क्या है? कपास के कचरे के अनुचित निपटान का संभावित खतरा क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना आग का खतरा। कपास के जो कच्चे अनुचित निपटान का जो संभावित खतरा है वो क्या है? आग का खतरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे औद्योगिक कचरे के लिए निपटान को अक्सर कौन सा नियम नियंत्रित करता है? तो औद्योगिक कचरे के लिए निपटान को
अक्षर कौन सा नियमित नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण कानून बनाना। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा धातु के बर्नर का निपटान करने से पहले क्या करना चाहिए? धातु के जो बर्नर का निपटान करने से पहले क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? साफ और अलग करना चाहिए, साफ और अलग करें। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस प्रकार के कचरे का उसकी ज्वलनशीलता के कारण विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है? तो किस लिए हैंडलिंग की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे कपास कचरा। ठीक है, किस प्रकार के जो कचरे में के ज्वलनशील में कारक विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है? तो जो कपास वाला कचरा होता है, ठीक है, उसके लिए हैंडलिंग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के चिप्स के पुनर्चक्रण का लाभ क्या है? तो धातु के जो धातु के जो चिप के पुनर्चक्रण का लाभ क्या है? तो पुनर्चक्रण का लाभ क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैंडफिल उपयोग कम करता है, लैंडफिल उपयोग को कम करता है, धातु के चिप्स के पुनर्चक्रण का लाभ है। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, कचरे के सुरक्षित पृथक्करण के लिए आमतौर पर कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कचरे के जो सुरक्षित पृथक्करण के लिए आमतौर पर कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का लेबल वाले डस्टबिन, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपटान से पहले कपास के लिए कचरे को सुरक्षित रूप से कैसे संग्रहित किया जाता है? ठीक है, निपटान के लिए सबसे पहले निपटान से पहले कपास कचरे को सुरक्षित रूप से कैसे संग्रहित करना चाहिए? तो कैसे संग्रहित करना चाहिए? यहाँ पे हो जाएगा सील बंद कंटेनरों का उपयोग सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कपास के कचरे को खुले में जलाना खतरनाक क्यों होता है? जो कपास के जो कचरे होता है उसको खुले में जलाना क्यों खतरनाक होता है? तो विषयुक्त धुआं निकलता है। ठीक है, विषयुक्त धुआं निकलता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कचरे के निपटान नियमों का पालन करने के लिए उद्योगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा पालन करना चाहिए निपटान के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा नियम ऑडिट करें। ठीक है, उसके नियम का पालन करना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, धातु की चिप्स को अक्सर किस सामग्री में पुनरीचक्रित किया जा सकता है? तो कैसे किया जाता है? नए धातु उत्पाद के लिए जो धातु की जो चिप्स होते हैं उसको पुनरीकृत किया जा सकता है। तो किसको? नए धातु बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का भी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे हो जाएगा, धातु के बर्नर जैसे खतरनाक कचरे के प्रबंधन में मुख्य कदम क्या है? तो मुख्य कदम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उचित लेबलिंग हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कचरे के निपटान के दौरान सुरक्षा गियर क्यों महत्वपूर्ण है? सुरक्षात्मक गियर क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कचरा चोटों को रोकना। ठीक है, चोटों को रोकना हो जाएगा, यहाँ पे चोटों को रोकना। तो इस क्वेश्चन का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक निपटान विधि कौन सी है? तो देखो, हानिकारक जो निपटान विधि जो है पर्यावरण के लिए, तो वो कौन सी विधि है? यहाँ पे हो जाएगा, कौन सी विधि हो जाएगा? पुनर्चक्रण विधि हो जाएगा। ठीक है, पुनर्चक्रण विधि हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, धातु के चिप्स के निपटान के दौरान क्या बचाना चाहिए? तो क्या बचाना चाहिए? धातु के जो निपटान के दौरान क्या बचाना चाहिए? यहाँ पे जैविक कचरे के साथ मिश्रण नहीं करना चाहिए, तो उससे बचाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उद्योगों में कपास के कचरे का पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो उद्योगों में कपास के कचरे का पुनः उपयोग कैसे किया जाना है? तो यहाँ पे किया जाना है, यहाँ पे इंसुलेशन के रूप में किया जाना है। ठीक है, इंसुलेशन के रूप में किया जाना है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु कचरे के अनुचित निपटान का
का सामान्य जोखिम क्या है? तो धातु कचरे के निपटान सामान्य जोखिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जल प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। धातु कचरे के अनुचित निपटान का सामान्य जोखिम क्या है? तो जल प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा अभ्यास कचरे के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करता है? तो कौन से निपटान को सुनिश्चित करता है? यहाँ पे हो जाएगा नियमों का पालन। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, कौन सा अभ्यास कचरे के लिए सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नियमों का पालन करना, ठीक है। इस क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे कौन सा उपकरण धातु की सतह पर सटीक रेखा अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो ऐसा कौन सा उपकरण है जो धातु के सटीक रेखा अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है? स्क्राइबर जो होता है धातु में अच्छी तरह से निशान बना देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, यहाँ पे हो जाएगा नौकरी शुरू करने से पहले तकनीकी ड्राइंग का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य करने का क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्यों के क्रम की योजना बनाने के लिए कार्यों के क्रम की योजना बनाने के लिए नौकरी शुरू करने से पहले तकनीकी ड्राइंग का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, पतली धातु की चादरों को काटने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? तो जो पतली धातु की उसको चादरों को काटने के लिए सबसे उपकरण कौन सी उपयुक्त हो जाएगा काटने के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा? हेक्सा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमें, मार्किंग में ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है? मार्किंग में ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या हो जाएगा? तो ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या हो जाएगा? समकोण जांचना, ठीक है, समकोण जांचना। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमें, चिकनी सतह को फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग की जाती है? चिकनी सतह को फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है? तो कौन सी फाइल उपयोग की जाती है? यहाँ पे स्मूथ फाइल की जाती है, ठीक है, जो बहुत ही महीन होती है, बहुत स्मूथली काम करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मार्किंग में सेंटर पंच का उद्देश्य क्या होता है? देखो, मार्किंग में सेंटर पंच का उपयोग क्या होता है? तो मार्किंग में सेंटर पंच का उपयोग हो जाएगा ड्रिलिंग के लिए शुरू की जाने की बिंदु, ठीक है। जब ड्रिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब पॉइंट में ड्रिल अपने को कहाँ लगाना है, उसमें पॉइंट बनाने के लिए उसमें मार्किंग सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, लकड़ी में जटिल घुमावदार कटिंग के लिए कौन सी आरी उपयोग की जाती है? लकड़ी में जटिल घुमावदार कटिंग के लिए कौन सी आरी का उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे कौन सी आरी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कोपिंग सा का उपयोग किया जाता है, कोपिंग सा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, ड्राइंग आधारित कार्यों में वर्नियर कैलिपर क्या मापता है? वर्नियर कैलिपर क्या मापता है? तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर मापता है यहाँ पे सटीक आयाम, ठीक है, सटीक माप को मापता है, ठीक है, सटीक माप मापता है, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर। यहाँ पे था पूरे 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।